सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेबस की चिंता है, क्या क्या सिलेबस 2026 में पूछा जाने वाला है। जी हाँ प्यारे साथियों, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2026 सीयूटी के लिए बेटा सिलेबस अपलोड कर दिया गया। इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करेंगे कि 2025 में सिलेबस क्या था और 2026 में सिलेबस क्या होने वाला है, क्या बदलाव हुए हैं, सारे बातों की हम चर्चा कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट समझते हैं बेटा टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप गूगल पे जाओगे, सिंपल से सर्च करोगे 2026 अपडेटेड सीयूटी सिलेबस। पहली जो साइट आएगी गूगल पे उसको ओपन करोगे तो ऐसा कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जो कि एनटीए द्वारा ऑफिशियली अपने साइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो इस पीडीएफ का बेटा मैं फॉर्मेट अपने माध्यम से क्या क्या चेंजेज हुए हैं बना के लेके आया हूं। तो चलिए फटाफट हम सिलेबस को समझते हैं और क्या क्या चेंजेज है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम बात करेंगे। ये पूरा इंटायर सिलेबस है, आप सभी बहुत अच्छे से देख लो। इस पीडीएफ को कैरियर अड्डा ऐप पर और हमारे अपने टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप पूरा मिलान कर लेना। आगे का सिलेबस बेटा ये है पूरे यूनिट 1 की। अगर यूनिट 2 की बात करें तो बेटा सिलेबस ये होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी यूनिट 2। आगे की बात करें बेटा यूनिट 3, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये तीसरे यूनिट का बेटा सिलेबस होने वाला है। सारे टॉपिक डिस्कस यहां पे दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि। अगर वही बात करें बेटा यूनिट 4 की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड बेटा अल्टरनेटिंग करंट का सिलेबस जो है पूरे यूनिट का बेटा यहां पे दे रखा है, यहां पे हमने लिख रखा है। यूनिट 5 की बात करें बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सिलेबस है प्यारे बच्चे यहां पर है, आप सभी देख पा रहे हैं। सारे यूनिट का सिलेबस 1 to 1 आपको पॉइंट वाइज मैंने लिख रखा है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। यूनिट 6 यानी ऑप्टिक्स का सिलेबस, यानी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का पूरा इंटायर सिलेबस यहां पे आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें आगे का सिलेबस यहां पे है यूनिट 6 का। यूनिट 7 का अगर सिलेबस बात करें प्यारे बच्चे, तो यूनिट 7 ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का सिलेबस जो है यहां पे दे रखा है। अगर वहीं पे बात करें प्यारे बच्चे यूनिट 8 की हम बात करें एटम एंड न्यूक्लियाई का, तो वो सिलेबस आपको यहां पर दे रखा है, देख सकते हैं आप सभी बच्चे। अगर यूनिट 9 यानी लास्ट यूनिट की बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइस, सारा सिलेबस इंटायर यहां पे दिया गया है। यानी कंप्लीट एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस एनटीए ने डिजाइन किया है 2026 सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, इस पीडीएफ को बेटा इस टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूं। सर बस इतना ही सिलेबस आपने डिस्कस करने वाले थे? नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए अब होने वाली। आइए अब जानते हैं कि हर यूनिट वाइज में क्या वो बदलाव किया है जो मई में एग्जाम होने वाला है सीयूटी 2026 का। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले बता दूं बेटा, सिलेबस आप जान गए होंगे, पढ़ने की इच्छा हो भी रही होगी, तैयारी भी करने का पूरा मन बना भी लिया होगा। तैयारी के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं बेटा, हमारी तरफ से अड्डा 247 की तरफ से बेटा आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है। हम आपके साथ लगातार खड़े हैं। आप हमारे महापैक बैच को 3699, इससे कम में बेटा अगर आप एमडीएस सर कोड को यूज करते हैं तो बेटा लगभग ये 35-3550 का पड़ जाएगा। आप बैच में एनरोल कर अपनी तैयारी को एक सही दिशा में बेहतरीन अंदाज में लेकर चल सकते हैं अपने सीयूटी एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो चलिए बेटा आप बदलाव जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। बात करते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2025 और 2026 के सिलेबस की हम तुलना कर रहे होंगे। पिछले साल का सिलेबस क्या था और इस साल में क्या चेंजेज हुए हैं, क्या जोड़ा गया है या क्या घटाया गया है, इन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा कर रहे होंगे यूनिट वाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट टॉपिक्स का थोड़ा सा ऑर्डर और लैंग्वेज में बेटा बदलाव किया गया है। कोई भी टॉपिक जुड़ा भी नहीं है और ना तो हटाया गया है। मतलब अपने लिए बात सही है कि भैया जो हम पिछले 1 सालों से पढ़ते आ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, सारे टॉपिक सिमिलर हैं, वही पढ़ना है आगे भी सीयूटी 2026 को देने के लिए। ठीक है गुरुजी। अगली बात करते हैं यूनिट 2 दैट इज आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी कोई भी सिलेबस बेटा बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है।
केवल थोड़े से नाम में बदलाव कर दिए हैं, जैसे किरचॉफ लॉ को किरचॉफ रूल्स लिख दिए हैं। मतलब कंटेंट सेम है, बस वर्डिंग में थोड़ा सा बदलाव इन्होंने किया है। भैया इनको भी तो बताना है कि हम कुछ बदलाव करके आपके लिए दे रहे हैं, नहीं तो हर साल वही चीज रहेगी तो आप देखोगे ही नहीं। भैया जो 2025 का था वही 2026 का है, तो फिर आप देखोगे नहीं, है कि नहीं। तो इनको भी अपनी बात बतानी होती है, इसलिए विशेष सिलेबस का कोई बदलाव नहीं है, बस वर्डिंग में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। ठीक है गुरुजी, यहां तक अपने लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छा खबर है। यूनिट 3 की बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। 2026 में बेटा नए टॉपिक जोड़े गए हैं इस यूनिट के अंदर। क्या क्या जोड़े गया है इस टॉपिक में हम बात कर रहे होंगे। मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स जोड़ा गया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारे टॉपिक जोड़े गए हैं जो कि बेटा 2025 के सिलेबस में नहीं थे। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये दो टॉपिक आपके लिए जोड़े गए हैं, ये दो टॉपिक आपको और पढ़ के जाना है। ये दो टॉपिक बेटा इस यूनिट में आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, बस आपको लगातार बने रहना है इस चैनल के माध्यम से और हमारे अपने ऐप के माध्यम से। कौन से ऐप? कैरियर अड्डा है, जहां पे हम पेड बेसिस में लगातार बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस देते आ रहे हैं, उनके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए। ठीक है बेटा, अगर हम यहीं आगे बात करें यूनिट 4 में, यूनिट 4 में भी कुछ बदलाव हुआ है। यूनिट 4 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। इसमें बेटा 2026 में टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज फेजर्स, ये वाला टॉपिक ऐड हुआ है। एंड बेटा पावर फैक्टर, जो कि 2025 के सिलेबस में नहीं था बेटा, अलग से मेंशन किया गया था। हालांकि हम पढ़ते थे उसमें भी, क्योंकि ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है, लेकिन उसमें अलग से मेंशन नहीं था, इसमें अलग से ऐड ऑन किया गया है, मेंशन किया गया है प्रॉपर। यानी अब सवाल आने के चांसेस बढ़ गए हैं इन टॉपिकों से। तो इस बात का यूनिट 4 और यूनिट 3 में बेटा बदलाव देखने को मिला है। बेटा यूनिट 5 की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करें, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम टॉपिक है, सब कुछ बेटा सेम ही है। यूनिट 6 की बात करते हैं, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राहत भरी 2026 में कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है, मतलब हटाया गया है, जो 2025 में थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू स्काई, रेड एंड सनसेट, ये बेटा टॉपिक हटाया गया है। पोलराइजेशन प्लेन एंड पोलराइज्ड लाइट, ये सारे टॉपिक को बेटा हटाया गया है। इन सारे टॉपिक को अब पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करना है, इन सारे टॉपिक को ऊपर। बात समझ आ गई? बाकी के सारे टॉपिक ऑप्टिक्स में बेटा सेम है। हाँ, दो टॉपिक्स को केवल बेटा हटाया गया है, इस टॉपिक को आप ध्यान से रखो, इसको डिलीट कर दो अपनी नोट से, मतलब वहां लिख दो कि ये नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें 2026 के लिए बेटा टॉपिक को ऐड किया गया है, ध्यान से समझना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ते थे, मैं तो पढ़ाया हूं, आप जाके देख लेना, वाईटी की क्लास में पढ़ाया हूं बेटा, तो पेड की तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाऊंगा ही। तो बेटा ये टॉपिक तो मैं पढ़ाया हूं, लेकिन ये ऐड किया गया है बेटा 2026 में। 2025 में बेटा एक्सपेरिमेंट वाला मेंशन नहीं था, वो टंकी यूज करते हैं, कैथोड एनोड, बेटा प्रकाश आता है, याद करो, जाके देखो लेक्चर्स को हमारे, खोजो। हाँ, अगला बेटा यूनिट 8 की बात करें, एटम एंड न्यूक्लियाई में, इसमें भी बेटा 2026 में टॉपिक को ऐड किया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस एंड बेटा वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर मॉडल, ये सारे टॉपिक को बेटा ऐड किया गया है और न्यूक्लियर फोर्स को अलग से ऐड किया गया है। 2025 में बेटा ये पूरे टॉपिक स्पेसिफाइड टाइप से नहीं थे, लेकिन 2026 में इसको ऐड ऑन किया गया है कि भैया ये सारे टॉपिक भी अब इस यूनिट के अंदर पढ़ना है और इससे हम सवाल पूछेंगे, एनटीए कह रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल रही है आपकी। अगला बेटा यूनिट 9 ऐड क्या किया गया है 2026 के लिए इस यूनिट में, इसको जान लेते हैं बेटा। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा ऐड किया गया है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऐड किया गया है, पीएन जंक्शन बेटा पूरे डिटेल्स में ऐड ऑन किया गया है। 2025 में ये सारे थे, लेकिन कंप्लीटिवली इसके बेटा सिलेबस उसका शॉर्ट में था, यहां पे पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो भैया ये थी यूनिट 9 का डिस्कशन। कैसा लगा सिलेबस? क्या आपको इतनी बारीकी से सिलेबस के बारे में अब तक पता थी, कोई वीडियो के माध्यम से, या खुद आपने एनालाइज किया था? इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या जो नए टॉपिक ऐड ऑन किए गए हैं, क्या आप चाहते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊं, आपको पढ़ाऊं, लेक्चर लेके आऊं, आपको सिखाऊं, आपकी तैयारी में बहुत बेहतरीन अंदाज में योगदान दूं? तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और जो भी बच्चे सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर साझा करें, क्योंकि सिलेबस नहीं पता होगा तो फिर आप तैयारी कैसे कर रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य दूसरे वीडियो में, बात करेंगे किसी दूसरे सोल्यूशन पे आपकी प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, नमस्कार।